हेलो क्लास। सो थर्ड चैप्टर इज गोइंग ऑन और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं 50% आज के टॉपिक में जहाँ तक है, और उसके बाद एक टॉपिक और आएगा नर्स्ट इक्वेशन तक आपका ये टॉपिक खत्म हो जाना है, तो 50% कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकाल दी थी। डेल्टा जी क्या होता है? आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है। किस केस में है? ये है आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? जब हमारा जो कंसंट्रेशन है आपके इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 मोलर नहीं है और आपका प्रेशर है वो 1 atm नहीं है और आपका जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन नहीं है, तो ये आपकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू निकली थी वो हमारी क्या निकली थी? -NF ई सेल, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो n क्या था इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। f क्या था? आपका फेराडे की वैल्यू थी, दैट इज 96500। ठीक है, और इसके लिए अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो वो हो जाएगा G0 इज इक्वल टू -NF और E0 सेल। तो यहाँ पे E0 सेल किसको बताएगा? आपका स्टैंडर्ड कंडीशन के टाइम पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपकी बुक में भी न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करिएगा। अब इसी को लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में स्ट्रेट अवे नर्स इक्वेशन दे रखी है, आपको पता नहीं है कि वो कैसे आई है, तो वही मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि नर्स इक्वेशन कैसे आई है। ठीक है बच्चा, तो 11th की क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो डेल्टा जी होती है, मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी, वो आपकी इक्वल होती है स्टैंडर्ड कंडीशन के टाइम पे जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है प्लस RT log Q। यहाँ पे जो लॉग है ये आपके नेचुरल स्टेट में है। R आपका गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.34 जूल मोल केल्विन में, T आपका टेम्परेचर होगा केल्विन के अंदर, और Q है आपका रिएक्शन कॉफिशिएंट। अभी आप इसको लेके चलिए। अभी ये इक्वेशन जो एंड में निकल के आएगी उसको कैसे यूज करना है एप्लीकेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी पे ही, इसी के आधार पे ही, इसी पे बेस्ड आपकी क्या बन रही है? ये नर्स इक्वेशन बन रही है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए डेल्टा जी और डेल्टा G0, इनकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? हमारी ये दोनों इक्वेशन से। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 3 हो गई है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेड कलर आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। रेड कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड कलर आपको इजीली दिख रहा है। चलिए, तो इसमें आपको डेल्टा जी और डेल्टा G0 की वैल्यू पता है। डेल्टा जी डेल्टा G0 की वैल्यू हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से आपकी वैल्यू रख देंगे। ये आपकी वैल्यू थी, ये आपका डेल्टा जी और ये आपका डेल्टा G0। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इसको भी लिख देती हूँ मैं, और इक्वेशन 3। तो अब जब ये दोनों वैल्यू हम 2 और 3 की इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बच्चे क्या मिलेगा हमको? -NF E सेल इज इक्वल टू -NF E0 सेल प्लस RT log n। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, बस वैल्यू पुट करी है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं -NF से तो क्या होगा? डिवाइड कर दिए -NF से इक्वेशन को, ये आपका NF माइनस ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये आपका ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या मिला? E सेल। E सेल क्या है? हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? और E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन के टाइम पे हमारा E0 आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो गया। मैं इतना डिटेल में सिर्फ बायोलॉजी के बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा। तो -RT आपका अपॉन NF log Q। यहाँ पे N हमारा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके ट्रेवल करेंगे, आपके जो Q से अगर R में जा रहे, उसमें जा रहे हैं कैथोड से एनोड में या एनोड से कैथोड में जा रहे हैं, जो वो रिएक्शंस में आपको पता चल जाएगा। ये कैसे अभी हम सॉल्व करेंगे ये आगे देखेंगे। और log Q, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मुझे आपके log, ये जो नेचुरल लॉग है इसको चेंज करना है log 10 में। अब बच्चा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको ये log 10 निकालने में, तो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको लॉग निकालना भी बताऊंगी। जी हाँ, बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ टर्म्स याद करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने लॉग जो है आपका नेचुरल लॉग है उसको log 10 में चेंज किया है। तो log n को अगर आप नेचुरल लॉग को log 10 में चेंज करते हो तो आपको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या हो गया?
ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 log बेस 10 क्यू आर टी अपॉन एन एफ। क्लियर है? एक्सक्यूज मी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपका कंडीशन क्या है कि जो आपका कंसंट्रेशन है 1 मोलर नहीं है। अब यहाँ पे हमारी क्या चीज़ है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला है। तो अगर आपको कभी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है और इसमें से आर पता है, टी पता है, एन आपको रिएक्शन में मिल जाएगा और एफ पता है, ये क्यू क्या होता है ये मैं अभी आगे चल के बताऊंगी आपको अगली वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टी की वैल्यू, आपको मोस्टली हर इक्वेशन में टेम्परेचर यही मिलता है, बट यहाँ पे प्रेशर भी क्या है 1 atm है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, आपकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। तो इस समय क्या होगा, आप R की वैल्यू क्या रखेंगे, जो कि होती है 8.34 जूल मोल केल्विन। टेम्परेचर आपका 298 फेराडे आपको दिया हुआ है, पहले से ही पता है हमको। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी, ये मिलेगी आपको ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। अगर आप इन सब वैल्यू को पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये डिजिट मिलने वाली है और लॉग बेस 10 क्यू। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है। इसी के बेस पे अब ये इसको कैसे यूज़ करना है जब आपको डिफरेंट सेल की इक्वेशन दी हुई हो, तो ये हम इसकी एप्लीकेशन में बात करेंगे। ये जो चीज़ है ये आपकी बुक में नहीं बताई गई है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी नहीं बताया है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्यू की वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना सिखा दिया है, जो कि एप्लीकेशंस के अंदर आता है। तो ये चीज़ मैं आपको, अब एप्लीकेशन जो है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में अंदर आएंगी कि कैसे हम अलग अलग क्यू की वैल्यू रिएक्शंस को देख के पुट करके आपके ई सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको ई नॉट सेल गिवन है तो। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। यहाँ पे आपको जो 2-3 फॉर्मूले मिले हैं उसको आपको नोट करना है अपनी डायरी के अंदर, और ये जिस तरह से ये लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको इसी फॉर्म में अपनी रजिस्टर में लिखना है एज इट इज़। ये समझ लीजिए नोट्स ही लिखा रही हूँ मैं आपको, डायरेक्ट जो बुक से अलग चीज़ लिखा रही हूँ वो आप डायरेक्ट एज इट इज़ लिखेंगे अपने नोट्स में। ठीक है बच्चा, चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।